इसलिए भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा का चिंतन करना और उसका अनुकरण करना, इस प्रकार से हम और आप इस भागवत की कथा के माध्यम से, इस भगवत चरित्र के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अनादिकाल से बिछड़ा हुआ यह जीव भगवान से कैसे मिले, इस नियम का हमको आपको पालन करना है। समय तो निकल ही रहा है हमारा आपका। जो लोग कथा सुनते हैं सो भी समय निकलता है, जो लोग कभी नहीं सुनते हैं सो भी समय निकलता है, जो लोग सत्कर्म करते हैं सो भी समय निकलता है, और जो लोग अपकर्म करते हैं सो भी समय निकलता है। इसलिए जब समय निकल ही रहा है हमारा आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय का सत उपयोग कर ले। और हमारे समय का सत उपयोग तब माना जाता है जब असत संसार से बचकर के साधक सत का संग करता है। जब असत से बचकर के व्यक्ति सत का संग करता है, उसका कल्याण हो जाता है। असत है संसार, ध्यान रखना, असत है संसार जो मिटने वाला है, और सत्य है परमात्मा। कहते हैं संसार में सार नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भैया, यदि सारहीन संसार होता तो भगवान बनाते ही क्यों? हम भले अल्पज्ञ हैं, किंतु भगवान तो सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ होने के नाते हम सर्वज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब किस प्रकार से सोच करके समझ करके हमारे गोविंद जी ने, भगवान ने इस संसार को जो है सृजन कराया। संसार है तो सारहीन, लेकिन इस सारहीन में भी जो व्यक्ति सार ढूंढ ले वही बुद्धिमान कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, वेद व्यास जी महाराज ने लोक व्यवहार को और परलोक के व्यवहार का सामंजस्य किया है। गर्मी के दिन चल रहे, गन्ने का रस आप लोगों ने पिया होगा। मैं तो सार की बात बतलाना चाहता हूँ जो आपके हृदय को छू ले। इतना प्रबुद्ध वर्ग है आज के समय में, इतना ज्ञानी है, इतना चतुर है कि जितनी हम कथा नहीं जानते उतने हमारे श्रोता समूह, श्रोता बंधु लोग जानते हैं कथा। पढ़े लिखी समाज, प्रबुद्ध वर्ग, तो कथा तो सब लोग सुनते हैं, सब लोग जानते हैं, और इतने उच्च कोटि के श्रोता हैं कि जितनी हम नहीं जानते उतने हमारे श्रोता बंधु लोग जानते हैं। लेकिन उस कथा के द्वारा यदि हम और आप संभल नहीं पाए तो फिर हमारा जानना व्यर्थ होगा। जानते तो हैं किंतु उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। संसार सारहीन है, बड़े ध्यान से सुनना। गर्मी के दिन लगे, इच्छा हुई कि चलो भाई गन्ने का रस पियो। दुकानदार के पास में गए, उसने अपनी चरखी चलाई और देसी चरखी चला करके गन्ने का रस वहां पर निकालने लगा। एक बार गन्ना डाला, फिर जो है दोबारा, फिर उसको जो है मोड़ करके दोबारा डाला, तीसरी बार फिर डाला, और जब उसमें से निकलना बंद ही सा हो गया तो उसने फिर और पूरा उसको जो है 8 तह किए और जबरदस्ती ताकत लगा करके उसको जो है रस निकाल लिया। रस निकाल लिया, उसमें कुछ सार बचा, बोले कुछ नहीं, फेंक दिया। किंतु ध्यान देना, प्रबुद्ध वर्ग इतने चतुर हैं कि उन गन्ने के जो है उन टुकड़ों को, सारहीन टुकड़ों को लेकर के उसका कागज बना लेते हैं, पुट्ठा बना लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठीक इसी प्रकार से इस सारहीन संसार में भगवान ने सार तो जरूर भेजा है, भरा तो जरूर है। अब जो व्यक्ति उस सार को इस निकाल ले, जो व्यक्ति उस सार को समझ ले, बात समझ में आ गई, और सरल तरीके से समझ लेना। मेहंदी का पत्ता तो आप लोग ने देखा, मेहंदी का पत्ता ऊपर से देखने में हरा भरा रहता है, जैसे संसार हरा भरा है,
देखबे में अलग जो हरो भरो संसार, जो संग जाने नहीं है हम आपको, इनमें से तो जो सार आप प्राप्त कर लो बस वही हमारे आपके साथ में जाएगा। तो मेहंदी का पत्ता हरा भरा दिखता है, और जो लोग हमारी माताएं बहनें जब उसका इस्तेमाल करती हैं तो उस मेहंदी के पत्तों को सिलबट्टा पर पीस लेती है और पीस करके उसी समय अपनी हथेली पर चढ़ा लेती है। अपनी हथेली पर चढ़ाया, ध्यान देना, पत्ता तो ऊपर से हरा भरा दिख रहा है लेकिन इसमें सार क्या उसको कोई समझ नहीं पाता है। मेहंदी के पत्ते पीसे, हथेली पर चढ़ाए, और कुछ देर के पश्चात जब हमारी माताओं बहनों ने, बहू बेटियों ने जब इस मेहंदी के पत्तों को जो है हथेली से धो दिया, ध्यान देना, मेहंदी तो निकल गई लेकिन उसका जो सार तत्व है लालिमा उसकी छूट गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझदार लोग बैठे हुए, मेहंदी तो छूट जाती है लेकिन लालिमा छूटती है क्या कभी? बस ठीक इसी प्रकार से हम और आप इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं। इस संसार में जो जन्म लेकर के आए हैं इसका इस्तेमाल करो, जीविकोपार्जन का साधन करो, खूब धन कमाओ, सत उपयोग करो, जीविका का उपार्जन करो, लेकिन इसके अंदर जो सार छुपा हुआ है इसमें है परमात्म तत्व रूपी लाली। तो उस परमात्म तत्व रूपी लाली को, भगवान की भक्ति को स्वीकारते हुए हम और आप बस उस परमात्मा रूपी लाली को प्राप्त कर लें तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वह होगा भक्ति योगा परः पुंसाम। भक्ति योग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा हमारा आपका सफल होगा। इसलिए मानस में आया है कि राम भजन बिन सोनहु खगेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन के कलेसा। राम भगति मनि और बस जाती, राम भगति मनि और बस जाती, दुख लवलेश न सपने होता के, दुख लवलेश न सपने होता के। यह विशेषता भगवत तत्व रूपी लाली इस संसार में छुपी हुई है। तो कथा सुनकर के ये मत समझना कि हमने अपना न्यांग चुका दा और कथा सुन ली। हाँ भैया, न्यांग नहीं चुकाऊंगे। इस कथा को सुनकर के उस तत्व को हमको आपको प्राप्त करना है जो हमारे आपके साथ में है और साथ रहेगा। जो कुछ आज तक मिला, समझदार लोग बैठे हो, जो कुछ हमको आपको मिला है सब छूटने को मिला है। जो कुछ मिला है सब छूटने को मिला है, और जो छूटना नहीं वो है अभी तक मिला नहीं है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। संसार मिला से एक दिन छूट जाएगा, घर मिला से एक दिन छूट जाएगा, धन मिला से एक दिन छूट जाएगा। वो तो मोटो मन करे हैं आदमी, 85 साल को बब्बा लकड़ी ला चलत फिरत हो डोलत, आज हमारा जन्मदिन है। कहो तो कितने जन्मदिन को जो उत्सव मना लो, कितने केक कट गए, कोनो केक संग सोई रहा, जितने केक मंगाए सो सब छूटत नहीं चले गए। तो जिस प्रकार से हमारे आपके जो केक छूटते हुए चले गए, उसी प्रकार से एक दिन यह शरीर भी हमारा छूट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सार बात समझ लो। आज आप लोग भक्ति को अपनाने को यहाँ पर पधारे हो, भगवान सभी का भला करे। जो मिला है सब छूटने को मिला है, और जो छूटना नहीं है वह है हमारे आपके भगवान, और भगवान से मिलना हर व्यक्ति को जरूरी है। पुरा रथैर्हेम परिष्कृतैः शरण, मतंग जैर्वा नरदेव संगीतः,
सएव कालेन दुरत्ययेन ते कलेबरो विटक्रम भस्म संगता। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सोने से मढ़े हुए रथ पर बैठ करके चलते थे। सेवक वृंद जो है हाथ जोड़ करके जी हुजूरी करते थे, जय जयकार करते थे। दुरत्ययेन कालेन ते राजा काल कवलिता। काल की चपेट में आकर के वे राजा महाराजा लोग उसी समय काल कवलित हो गए। जिसमें रहते थे वह खंडहर हो गए, जो किले बनाए थे वह आज जो है वीरान पड़े हुए हैं। बस यही दशा हमारी आपकी भी हो रही। महाभारत में एक छोटी सी झलक आती है। जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भो धर्मराजा मम वचनम शृणु। अरे धर्मराज मेरे वचनों को सुनो। आश्चर्य किम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रश्न तो मुझे बहुत से किए थे यक्ष ने, और सटीक उत्तर हमारे युधिष्ठिर महाराज ने दिए। मैं तो एक संकेत करने जा रहा हूं। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत की बात समझ में आती है। जब यक्षराज ने पूछा, धर्मराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हे यमालयम् शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहनि कहते हैं रात्रि को, अहन कहते हैं दिन को। दिन और रात लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। अहन्य हनि भूतानि, संसारी प्राणी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यमराज के दरबार में जाते हैं, कुछ भगवान के दरबार में जाते हैं। शेष बचे हुए लोग जो यहाँ पर रुके हुए हैं, वे जाना थे गावे तो बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी आयु है, अभी तो बहुत समय है, अभी हमको जाना नहीं है। अरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है भैया। किस समय जो है झटका लग जाए, किस समय ठोकर लग जाए, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। इसलिए क्षणिक संसार में, क्षणिक जीवन को लेकर के हम और आप आए हैं, तो बड़े सौभाग्य का समय है कि इस अंतराल में आप लोग भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हो और सुनवा रहे हो। धन तो हर व्यक्ति कमाता है। बड़े बड़े पंडित लोग हमने देखे। हम विशेष प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सोना यदि सोना है उसकी प्रशंसा कर दो तो की तारीफ मानी नहीं जाती। का सोना तो सोना ही कहा उसे। इसी प्रकार से पंडित लोग हजारों लाखों रुपया जो है करोड़ों रुपया कमा रहे हैं आज के समय में, और अपनी अपनी है योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी है शैली के अनुसार। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं उसका सदुपयोग हम कर रहे हैं कि नहीं, ये तो हम जैसे पंडित जाने। लेकिन धन्य है हमारे सम्माननीय माननीय हमारे सोमनाथ रछारिया जी, उनके समग्र है भ्रातागण, समस्त परिवार के भक्त वृंद जो तन मन और धन लगा करके ऐसा विशाल यज्ञ का महोत्सव करने जा रहे हैं और भागवत की कथा सुनवाने जा रहे हैं। जिस धन को इन्होंने कमाया उस धन का ऐसा सदुपयोग करने जा रहे हैं, सराहनीय बात है, सराहनीय बात है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े करोड़ों रुपया कमावे बारे, आश्रम बनावे बारे, वे नहीं कर पाते ऐसे काम और चले जाते हैं। सुनो, उस धन को दुरुपयोग उनके जो अनुयायी लोग हैं, उनके चेला लोग हैं, वे करत है उनको दुरुपयोग। अरे कमो कमा मिल गया, और जिको वो कमो कमा मिला थे सुनो, वो तो फर्ज है कपूर घायोड़ा उठे। दो प्रकार की कमाई होते, एक आप कमाई और दूसरी बाप कमाई। जिको आप कमाई करा थे वो सोच समझ के खर्चा भी करा थे,
और जब कमी कमाई संपत्ति जे के लाने मिला थे तो दिन दून और रात चौगनों जो है कपूर घाई उड़ाऊ थे और आप और देखो जिसका एक ही बेटा, अब पिता ने कितनी जोड़ जोड़ करके संपत्ति इकट्ठी की, धन इकट्ठा किया। पिता तो चला गया लेकिन उस संपत्ति पर अधिकार होगा उस पुत्र का जिसने जो यहाँ पर धन को यहाँ पर अपव्यय कर दिया। तो धन का सदुपयोग है। हम तो यही कहेंगे हमारे सम्माननीय शास्त्री जी महाराज, इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का समग्र परिवार के भक्त लोगों ने इस धन का सदुपयोग किया है। सो धन धन्य प्रथम गति जाति। और भागवत में लिखा है जब व्यक्ति सुख की अनुभूति करना चाहता है तो उसको इस सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। धनात् धर्मः, तृतीया का एक वचन, धनात् माने धन से, धन कमा करके धर्म करो। पाठक जी ठीक कह रहे हैं। व्यक्ति को धन कमा करके जो उसके द्वारा धर्म करना चाहिए। और जब व्यक्ति है धन के द्वारा धर्म करता है ततः सुखम, इसके बाद में उसको सुखानुभूति होती है। तो सज्जनों, कितने लोग आए कितने लोग चले गए क्षण भंगुर जीवन में। हम और आप अपने सत्कर्म को करते हुए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधहि, इस सत्कर्म को अपनाते हुए हम और आप अपने जीवन का सदुपयोग कर लें। जीवन को ठिकाना नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागरों में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया। सभी रसिक जन ताली बजाते हुए इस भाव के द्वारा आप लोग भगवान के चरणों में समर्पण तो करो भैया। जोर से गावे में शर्म लगा दो तो गुनगुनाओ यज्ञ। पार करो दीनानाथ हमारी सागरों में पड़ी है, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, सुख के साथी जग में सब है, सुख के साथी जग में सब है। बड़े ध्यान से सुनना। सुख में संग देवे वाले आपके लाने बहुत से लोग मिल जाएंगे। धन यदि आपके पास में है सावधान, तो दूर के लोग भी आपको उसको जोड़ लेते हैं। और धन नहीं तो सगे रिश्तेदार करवट लेकर के चले जाते हैं। साथी जग में सब है, विपत पड़े पे कौन के कबो है, विपत पड़े के कौन की कब है, विपत पड़े पे कौन की कबो है, विपत पड़े पे कौन की कब है। कोई नहीं देवे साथ हमारी को नहीं देवे साथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, कोई नहीं देवे साथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, कोई नहीं दे साथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया, पार करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया,
करो दीनानाथ हमारी सागर में पड़ी है नैया। न तो कोई हमको साथ देने वाला है, न कोई हमारे साथ में व्यय करने वाला है। अपने अपने स्वार्थ में हर व्यक्ति समासीन है। इसलिए ध्यान रखना, भागवत की कथा मनुष्य मात्र को सार्वभौमिक रूप से सुनना जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। गत प्रसंग में आप लोग ने सार की बात सुनी थी। इतना विपुल धन था परीक्षित के पास में कि जिसका इनको स्वयं जो है ध्यान नहीं था। एक छत्र राज्य था, जिनके चरणों में चारों तरफ से राजा महाराजा लोग और धन लेकर के आते थे, उनको समर्पण करते थे। लेकिन आज वही राजा परीक्षित को जब चोट लगी कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित भी पश्चाताप कर रहे हैं और जब अपने पुत्र की हरकत देखी तो संत समीक भी आज चिंता में पड़े हुए हैं। बेटा, तुमने राजा को श्राप दे डाला। अष्टानाम लोकपालानाम अंशा जायते नृपः। राजा बनना कोई साधारण बात नहीं है। आप क्या राजा नहीं बन सकते, हम क्या राजा नहीं बन सकते, लेकिन राजा बनने में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना त्याग करना पड़ता है। और ऐसा धार्मिक राजा है। वत्स, तूने सोच समझ करके काम नहीं किया। धार्मिक राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। पुत्र चरणों में प्रणाम करता है पिता की और हाथ जोड़ करके कहने लगता है, पिताजी वाग वज्रम विसर्जहा। हमारी वाणी तो वज्र बन गई, हमारी तो वाणी वज्र बन गई। अब आज की भाषा में आपके लाने जो कछु संशोधन करने हो, जो कछु कंसेशन करने हो, तो कर सका तो ठीक है बात। हमने तो श्राप दे दी सो कोरोना होगा। अब आपके लाने कंसेशन करने हैं तो वैक्सीन खुद ही बनवा दे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। बात समझ में आ गई? क्या बढ़िया भाव है। पुत्र कहने लगता है कि मैंने तो श्राप दे डाला। तब तो जो उसी समय महाराज समीक को दया आई और उन्होंने तब ही गौर मुख शिष्य बुलाई और आज्ञा दिन पे ढंग पहुंचाए। तब ही गौर मुख शिष्य बुलाए, तब ही गौर मुख शिष्य बुलाए, आज्ञा दिन पे ढंग पहुंचाए। राजन बचन हमारे, सुन लो राजन बचन हमारे, हरि चरणों की बनो सहारे। सुन लो राजन बचन हमारे, हरि चरणों की बनो सहारे, हरि चरणों की बनो। गलती तो हर आदमी से होते, और जिसके द्वारा गलती हो जाती है यदि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करे तो वह बुद्धिमान है। लेकिन अक्सर यह होता है कि लोग गलती तो करते हैं लेकिन वो गलती को छिपावे के लाने 50 गलती और करा। बड़ी सावधानी से सुनना, गलती तो हमसे हो गई, स्वीकार कर लो, कहा जा भा जा, लेकिन वो खुद दबावे के लाने, वो खुद बिल्कुल पैक करवे के लाने 50 और कट डाला, उनको पाप नहीं ला। महाराज परीक्षित ने गलती की थी, संत के गले में सर्प डाल दिया और जब मुकुट उतार करके देखा तो उनको पश्चाताप हुआ, अरे राम राम, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। कोई साधु हो, कोई विद्वान हो, कोई पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, बन सके तो भैया हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना।
अब प्रणाम ना कर सको तो भले मत करना, लेकिन अपमान कभी मत करना उसको अपमानित कभी मत करना। गलती तो हमसे हो गई, इसकी सजा मिलना चाहिए। और जो सजा के लिए लालायत थे, गौरमुख नाम का चेला गया, राजन सावधान हो भव, सावधान हो जाओ, सप्त दिनावशेषिता, 7 दिन बचे हैं। आपने संत समी के गले में सर्प डालो है, पुत्र ने श्राप दे डाला है, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। कितने प्रसन्न हुए। धन्य है महाराज परीक्षित। परीक्षित महाराज कहने लगते हैं, धन्य हो वत्स, तुमने हमारे मनोरथ को सिद्ध कर दिया। हम भी चाहते थे गलती की सजा मिलो चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया। धन्य हो राजा। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए करके सर्वस्व त्याग करके पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर गए। कल कथा आप लोगों ने सुनी थी।